जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू डिफेंस और आप सबको पता है कि हम देख रहे सीरीज जिसका नाम है परमवीर चक्र स्टोरीज। ऐसी जाबाज और अमर कहानियां जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर है। अगर इसके पहले एपिसोड आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। हर एक एपिसोड 2 पार्ट में आता है, जैसा कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आपके आसानी के लिए हमने दोनों पार्ट के थंबनेल एक कलर के बनाए, जैसे कि फर्स्ट एपिसोड का दोनों पार्ट आपको ब्लू मिलेंगे और सेकंड एपिसोड के दोनों पार्ट आपको ग्रीन मिलेंगे और थर्ड अभी रिसेंट चल रहा है जिसके दोनों भी थंबनेल आपको वॉयलेट में मिलेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ द एपिसोड 3। अगर इसका पहला पार्ट आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। पार्ट 1 में हमने अब तक देखा कि काफ़ी सारे पाकिस्तानियों ने तैन दार रिज पर हमला किया है, जिसके सामने खड़े हैं सिर्फ 10 इंडियन सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स ने एनिमी के 2 अटैक पीछे खदेड़ दिए हैं। लेकिन इस बैटल के दौरान इंडियन साइड में 10 में से 9 कैजुअलिटीज़ हो चुकी है और अब तक सिर्फ जिंदा है नायक यदुनाथ सिंह, लास्ट मैन स्टैंडिंग। हम इस वीडियो में देखेंगे कि अकेले यदुनाथ सिंह क्या दुश्मन का तीसरा अटैक खदेड़ पाएंगे, डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट फायरिंग इन एयर, लेट्स हिट द टारगेट। अब तक इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान का दूसरा अटैक खदेड़ दिया था, लेकिन पोस्ट पर मौजूद 10 में से 9 इंडियन सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हुए थे और अकेले बचे थे नायक यदुनाथ सिंह। दूसरे अटैक के बाद शायद दुश्मन को भी यह भनक लग चुकी थी कि इंडियन साइड्स पे काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ हो चुकी है, इसलिए दुश्मन ने थोड़ा भी समय ना गंवाते हुए इंडियन साइड पे तीसरा अटैक लॉन्च किया। नायक यदुनाथ सिंह अकेले और बुरी तरह घायल अपने ट्रेंच में से बाहर निकले, दुश्मन से अकेले ही लड़ने के लिए, टू फाइट सिंगल हैंडेडली। मानो एक ऐसा वीर योद्धा जिसे भगवान ने लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया है। जब वो अपने ट्रेंच से बाहर निकले थे, खून से लगभग भीग चुके थे और बड़ी मुश्किल से वो चल पा रहे थे। हाथ में बंदूक थी और लगातार दुश्मन पर फायर जारी था। उनकी चोट से पानी की तरह खून बहा रहा था, लेकिन वो दुश्मन पर टूट पड़े थे। स्टिल वो हाईली चार्ज्ड। यदुनाथ सिंह को अपनी निजी सुरक्षा यानी कि पर्सनल सेफ्टी की कोई परवाह नहीं थी और यह सब देखकर दुश्मन बौखला गया था और इधर उधर भाग रहा था। मानो यदुनाथ सिंह का अकेले होते हुए पागलपन देखकर दुश्मन भी डर रहा था। दुश्मन के हेवी फायर में से यदुनाथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी दुश्मन की एक गोली आवाज़ करते हुए आती और उनके सीने में घुस जाती है। इस बीच यदुनाथ सिंह को काफ़ी सारी गोलियां लग चुकी थी, लेकिन यदुनाथ सिंह ने अपने आगे बढ़ना और फायर करना कंटिन्यू रखा था। तब तक कंटिन्यू रखा था जब तक आखिरी गोली सीधे आती और उनके दिमाग में लगती है। लिटरली ही गॉट हेडशॉट। गोली सर के पार जा चुकी थी, लेकिन उनकी वो आंखें, वो तेज तर्रार आंखें अभी भी ओपन थी और उंगली ट्रिगर पे बनी थी और अभी भी दुश्मन पर फायर चल रहा था। धीरे धीरे यदुनाथ अपने घुटने पे बल गिरते हैं। तैन धार रिज की पहाड़ी नंबर 2 के सामने यदुनाथ सिंह जमीन पर गिर जाते हैं। उधर ही उनका गोलियों से भरा शरीर बिना किसी मूवमेंट से पड़ा रहता है, लेकिन उनकी वो आंखें अभी भी देख रही थी दुश्मन की तरफ, वही दुश्मन जो पीछे भाग रहा था। मानो यदुनाथ सिंह अभी भी अपनी आंखों से दुश्मन को डरा रहे थे और वही नायक यदुनाथ सिंह ने अपना आखिरी सांस लिया, लेकिन जाते जाते वो अपना काम कर गए थे। दुश्मन भाग चुका था और तैन दार रिज सुरक्षित थी। सब कुछ होने के बाद ये पता चला कि दुश्मन के 3 अटैक लॉन्च हुए थे और उन तीनों अटैक में यदुनाथ सिंह को कुल मिला के 8 गोलियां लगी थी। 8वीं और लास्ट गोली थी सिर के पार। लेकिन तब तक यदुनाथ सिंह इंडियन आर्मी का वो बंदा खड़ा था। उस दिन लड़ते हुए यदुनाथ सिंह के साथ उनके बाकी 9 साथी शहीद हो चुके थे। उन्होंने इंडियन आर्मी की उच्च परंपरा का पालन किया था। दे हैड लिव्ड अप टू द हाईएस्ट ट्रेडिशन ऑफ द ब्रेवरी एंड ग्लोरी ऑफ द इंडियन आर्मी। और इस बैटल के बाद अपनी अदम्य साहस और वीरता के लिए यदुनाथ सिंह को भारत के हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड से परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। बटालियन के वॉर रिकॉर्ड से बताते हैं कि उस दिन दुश्मन ने तैन धार रिज के पहाड़ी नंबर 2, 9 और 7 और कीपर्स पोस्ट पर अटैक किया था। 2000 की तादाद में दुश्मन था और एक के बाद एक अटैक लॉन्च किए थे। 2 घंटे तक बैटल चलता रहा और उसके बाद इंडियन आर्मी ने तीनों के तीनों अटैक दुश्मन के डिस्ट्रॉय कर दिए और आखिर में 260 डेड बॉडीज छोड़कर दुश्मन वहाँ से भाग गया। भागते भागते 131 राइफल्स और 200 तलवार पीछे छोड़ गया। अगर यदुनाथ सिंह जी के लाइफ के बारे में कुछ बताया जाए
तो बचपन से ही वो हनुमान जी के भक्त थे। घर के पास में हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ जाके मंदिर के पुजारी से वो कुश्ती सीखने लगते हैं और आखिर में यदुनाथ सिंह जी को कुश्ती की विद्या प्राप्त होती है। तब मंदिर के गुरुजी यदुनाथ सिंह जी को शपथ लेने को बोलते हैं, इस बात की शपथ कि यदुनाथ सिंह तुम जिंदगी भर शादी नहीं करोगे। और बिना सोचे हनुमान जी का भक्त कसम खाता है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और ज़िंदगी भर शादी नहीं करेगा। यदुनाथ सिंह जी का परिवार काफ़ी बड़ा था, भाई बहन मिलकर वो 7 बच्चे थे। बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन यदुनाथ सिंह अपनी शादी के लिए नहीं मान रहे थे। उस एक कसम की वजह से यदुनाथ सिंह ने काफ़ी सारे रिश्ते ठुकराए थे। इस बात पर उनके सारे बड़े भाई, उनकी भाभियाँ और उनके पिताजी गुस्सा हो गए। उनका ये मानना था कि हम तुम्हें ज़िंदगी भर ऐसे ही नहीं रख सकते, तुम तो सिर्फ दूध और दही खाकर बड़े हो रहे हो और अपना घर बसाने का कोई नाम नहीं। एक दिन उनके घर वालों के साथ उनकी कही सुनी हो जाती है और गुस्से में वो अपना घर छोड़ जाते हैं। और जब वो घर वापस आते हैं तब इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म में। और दूसरा किस्सा है उनके सर्विस के दौरान। आज़ादी के पहले यदुनाथ सिंह जी ने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी, राजपूत रेजिमेंट। उनके रेजिमेंट के लगभग सारे के सारे सोल्जर्स नॉनवेज खाते थे, लेकिन हनुमान जी के भक्त यदुनाथ सिंह सिर्फ वेज खाते थे, दूध और दही। एक दिन क्या होता है कि ब्रिटिश कमांडर कैंटीन में आकर देखता है कि एक तरफ बैठकर सारे के सारे इंडियन सोल्जर्स नॉनवेज खा रहे और दूसरी तरफ बैठकर अकेले यदुनाथ सिंह वेज खा रहे। तब वो ब्रिटिश कमांडर यदुनाथ सिंह को अपने केबिन में बुलाते हैं और यदुनाथ सिंह जी से पूछते हैं कि तुम सिर्फ ये घास फूस क्यों खाते हो। यदुनाथ, अगर तुम अच्छी तरह से लड़ना चाहते हो तो तुम्हें ताकत की ज़रूरत है और एक घास फूस खाकर वो ताकत नहीं आती, उसके लिए नॉनवेज खाना पड़ता है। इसी बात पर उन दोनों का काफ़ी सारा डिस्कशन हो जाता है और फाइनली यदुनाथ सिंह बोलते हैं, सर आपको ताकत ही चाहिए तो मेरे साथ एक शर्त लगाओ, आपके जितने भी हट्टे कट्टे नॉनवेज खाते लोग हैं उनके साथ मेरी कुश्ती कराओ, और एक के साथ नहीं, एक साथ 2-2 बंदों से मैं कुश्ती खेलूँगा, और अगर मैं जीत गया तो मेरा दूध और दही डबल होना चाहिए, और अगर हार गया तो आप जो बोलोगे वो मैं खाऊँगा, मैं नॉनवेज खाना शुरू करूँगा। इस शर्त पर ब्रिटिश कमांडर मान गया। फाइनली उस दिन यदुनाथ सिंह जी ने एक एक करके दोनों पहलवानों को हरा दिया था। ये सब देखकर ब्रिटिश कमांडर यदुनाथ सिंह पर काफ़ी खुश हो गए और उनका खाना डबल कर दिया गया। और ब्रिटिश कमांडर बोले, अब तुम घास फूस खा सकते हो, तुम्हें नॉनवेज खाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे भी बताओ तुम घास फूस खाकर इतनी ताकत कैसे पैदा कर सकते हो। अब मैं भी घास फूस खाना शुरू करूँगा। इस तरह ये बजरंगबली का भक्त जिधर जाए उधर डंका बजा के आता था। और इसी हनुमान जी के भक्त ने ज़िंदगी के आखिर में अकेले होते हुए भी पाकिस्तान की लंका जला दी थी। दिस इज़ ऑल अबाउट द एपिसोड 3 ऑफ आवर सीरीज परमवीर चक्र स्टोरीज। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द डिफेंस सोलर, क्योंकि हम इधर ले आते हैं भारत की अमर कहानियाँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।